रोजगार की गाड़ी को बढ़ाते हुए हम आ गए हैं नवादा जिले के हिसुआ में और हमारे साथ मनीष जी हैं जो बकरी की फार्मिंग करते हैं। उनसे उनके अनुभवों को शेयर करते हैं आपके साथ। आइए मनीष जी से कुछ बातें करते हैं। मनीष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी सर, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार सर। पटना से आते हैं, हिसुआ में आए हैं। जी सर, आप लोगों के अनुभवों को बताना मेरा फ़र्ज़ है लोगों को, ताकि सीख करके वो बेरोज़गार जो है स्वरोजगारी हो जाए, यही उद्देश्य है। सर, आपने बकरी की फार्मिंग कब शुरू की? अप्रैल महीने 2020 में। अप्रैल महीने के 2020 में जी। तो बकरी की फार्मिंग के लिए प्रेरणा कहाँ से मिला? कैसे आपके मन में आया कि हम ये लॉकडाउन हुआ था, सब दुकानें बंद थी, मार्केट बंद थी, इस वजह से बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। तो गांव में जा करके बकरी ढूंढ ढूंढ के लाला के सप्लाई करने वाला पहले काम कर रहे थे। उसके बाद लगा कि बकरी फार्म खोलेंगे तो अच्छा रहेगा, इस वजह से हम लोग बकरी फार्म के पीछे आए। तो इसके लिए आपके पहले से इसका कोई अनुभव था या कहीं से ट्रेनिंग आपने प्राप्त की थी? नहीं सर, ट्रेनिंग मैंने किया नहीं है और कोई अनुभव नहीं था। कोई अनुभव नहीं था? कोई अनुभव नहीं था मेरे, लेकिन गार्जियन पीछे जो पीढ़ी में थे, दादी थी, वो अपने घर में रखती थी, गाय भी रखते थे। तो लगता था कि अब तो हट गया था धीरे धीरे जब से जैसे हुआ, लेकिन लगा कि अब खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा लगा कर करके देख करके हौसला हुआ, तो लॉकडाउन में हम फार्मिंग स्टार्ट किए हिसुआ के तिलैया जंक्शन पे। वहाँ पे एक छोटा सा बाड़ी बनवा करके वहीं पे हम फार्मिंग किए। वहाँ पे 2-3 महीना हमने चलाया। यहाँ से जाना आना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, दूर पड़ रहा था, इस वजह से वहाँ से हटा करके बगल में तेली टोला में हमने फार्म किया। एक गौशाला था, उसने हटा दिया था गौशाला, उसमें गाय रखे हुए थे। गौशाला हटाने के बाद हम उसमें लिए और उसके लेने के बाद उसमें मैं फार्मिंग स्टार्ट किए। फार्मिंग जब किए तो हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखे, उसके बाद ज्ञान हुआ। तो सिरोही, बिट्टल, अजमेरी, तोतापड़ी, जमुनापड़ी, ये सब ब्रीड ला करके सोचे फार्म में रख करके और बकरीद के टाइम पे सेल करेंगे। तो यूपी के एजेंट है, वो राजस्थान से बोलते हैं, ला करके देते हैं 400 रुपये केजी के हिसाब से। वो लगा करके 15 केजी से 20 केजी तक मैं परचेज किया। 30 पीस 30 पीस परचेज करने के बाद वो अपने फार्म पे लाए और ब्लैक बंगाल मेरे पास 25 पीस का चल रहा था, 30 पीस लाए थे। और उसके बाद मेरे फार्म पे वो 15 दिन 20 दिन कुछ नहीं हुआ उस बकरी को, अंडुल बच्चा को। उसके बाद से मोटिलिटी स्टार्ट हो गया 15-20 दिन के बाद। किसी को दस्त होना, किसी को सर्दी होना, किसी को खांसी होना, किसी को मुंह पक जाना। इस वजह से धीरे धीरे उसका सेहत खराब होते चला गया और वो मोटिलिटी का शिकार हो गया। अब मनोबल हम लोग का टूट गया, इस वजह से फार्म को हटा दिए वहाँ से। दशहरा में अक्टूबर महीने में मैं सारा फार्म को खाली कर दिया, ब्लैक बंगाल से लेकर सारा। घर में करते थे तो बिना ट्रेनिंग का काम करते थे, गाय भी रखे हुए तो बिना ट्रेनिंग का ऐसे ही चल रहा था, बिना ट्रेनिंग का। तो लगा नहीं आपको कि प्रशिक्षण लिए हुए रहते तो शायद हमारी बकरियां नहीं मरती? जी, ऐसा तो हो सकता था, लिए हुए रहते तो हो सकता था, बिल्कुल। उसमें से जो चांस था, जो मरने का ज़्यादा रहा था, कम मरता, लेकिन मरना था, लेकिन थोड़ा सा सुधार हो सकता था। तो कितने का नुकसान हुआ था उस समय? मेरा नुकसान लगभग मान के चलिए, मेरे पास 5 पीस बचा और लगभग 2-4 करके 20 मर गया, और 4-5 जो 6 बचा उसको हम 1500-2000 रुपये में जल्दी बेचे। मतलब जल्दी मतलब लग रहा कि जो भी है हटा दो इसको। तो समझ लीजिए मेरा 1 से 1.5 लाख रुपये का नुकसान हो गया उसमें। 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अभी कौन कौन सा नस्ल लेके चले? हम अभी देखिए क्या है कि उसके बाद से हमको थोड़ा सा नॉलेज हुआ। यूट्यूब जो है 6 महीना के अंतराल जो मैंने ब्रेकअप किया, 6 महीना यूट्यूब चैनल पे मैं सारा चैनल को देख करके सीखा और नॉलेज लिया। और फार्मर वाले से बात करते रहे, कांटेक्ट में रहे, कौन सा ब्रीड लाएं, कौन सा नस्ल रखें। वो बोले कि बर्बरी पे काम कीजिए, कोई बोलते थे ब्लैक बंगाल पे काम कीजिए। तो हमने क्या किया, होली के बाद से मैं ब्लैक बंगाल लाया। ये देखिए ब्लैक बंगाल ये लाएँ गाँव से, ये देखिए ये लाएँ, सब प्रेगनेंट लाए थे 1-2 महीने का। अच्छा। ये देखिए 3000 रुपये का मात्र लाए हैं, ये देखिए 2000 रुपये का खरीद करके लाए थे। और उसके बाद यही दोनों को रखे हुए थे। उसके बाद फिर जितेंद्र जी का है, बीरनामा में, काशी चक में है, वो देखिए एक बकरी दिए, तो वो बोले थे 15 से 20 दिन में बच्चे वो दे देंगी, लेकिन वो बच्चा दिया नहीं है अभी तक, लगभग 3 महीना हो गया। तो अभी भी क्या नहीं लगता आपको कि आपको ट्रेनिंग कर लेना चाहिए?
ट्रेनिंग करना हमको लग रहा है कि उचित लगना चाहिए कि ट्रेनिंग किया जा सकता है। ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ रही है, आपको महसूस हो रही है? हो रही है जी। चलिए, तो फिर आपने कब शुरुआत किया? मैं 3 अप्रैल से ही शुरुआत किया। उसी समय से? जी, अगले साल जो किए थे 6 महीने ब्रेकअप करने के बाद 3 अप्रैल से ही शुरुआत किए, 10 अप्रैल से स्टार्ट किए 2021 से? 2021 में। अच्छा जी, तो मैं 2 बकरी 4 बकरी कर करके हिलाया। वो बोले थे, बहुत फार्मर वाले बहुत समझा रहे थे कि ब्लैक बंगाल पे काम कीजिए, वो बोल रहे थे बर्बरी पे काम कीजिए, अब बोल रहे थे बहुत कम मात्रा से स्टार्ट कीजिए, उसी को मात्रा को बढ़ाइए। तो क्या है कि हम सारा सेटअप को हटाते हुए हम अपने घर के छत पे फार्म बनाए हैं छोटा सा, इसमें छोटा सा जो है उसमें किए हैं। 12 वगैरह इसका बनाने का कुछ नहीं सोच रहे हैं? नहीं, 12 तो अभी बनाएंगे, और वो दशहरा के बाद इसको है ना, इसको करकट डाल करके बड़ा वाला सिस्टम बनाएंगे। ये अभी तो फिलहाल तत्काल के लिए किए थे, तो क्या बरसात के हिसाब से मैं किया था। 6 में 4 कितना दिन हो गया आपको? 4 महीना? 4 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। तो इस 4 महीना में आपको क्या लग रहा है कि अब आप मोटिलिटी नहीं होगा? नहीं, एक भी मोटिलिटी नहीं हुआ। नहीं हुआ? बहुत मेरा बकरी स्वस्थ है और स्टोल फीडिंग पर है। अच्छा, चारा वगैरह जो भी देते हैं जो खा लेता है, कहीं पर कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता महसूस हो रही है? ट्रेनिंग की आवश्यकता महसूस हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनीष जी से हमारी बात हो रही थी, देखा आपने कि किस प्रकार बिना ट्रेनिंग के उन्होंने बकरी पालन शुरू किया और इनकी लगभग 25 में से 20 बकरियां मर गई और 5 को इन्होंने जैसे तैसे अपना बेच करके इसी पे पैसा निकाला, पैसा भी नहीं निकला होगा। इनके साथ हम जुड़े हुए हैं, इनके साथ हम बात करेंगे नस्ल पे, बर्बरी और ब्लैक बंगाल में कौन बेहतर है और किस नस्ल की बकरी से शुरुआत करनी चाहिए लोगों को, वो हम बात करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इंद्रसेन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।